कंज्यूमर का फोर्थ चैप्टर है हमारे पास। जैसे मैंने आपको बताया था केबल टेलीविज़न, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसको CATV कहते हैं कि CATV की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है केबल टेलीविज़न। जो इसमें हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे केबल टेलीविज़न के बारे में और DTH के बारे में, HDTV के बारे में, हाई डेफिनेशन टीवी होता है। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हमारे अगर देखा जाए तो जो भी घर में चीज़ें रखी हुई हैं उनसे ही रिलेटेड है। क्योंकि जो केबल टीवी है, केबल टीवी हमारे घर में केबल लगा हुआ होता है, उसी से संबंधित है। और DTH है, वो भी कई लोगों के घर में लगा हुआ होता है। सेट टॉप बॉक्स लगे होते हैं कई लोगों के घरों में। और जो HDTV है, आजकल कई लोगों के घर में, कई लोग क्या आजकल पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे और HDTV आते हैं, तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा वो बड़े हाई डेफिनेशन के टीवी होते हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं केबल टेलीविज़न क्या होता है। तो केबल टेलीविज़न क्या होता है, एक तरीके की एक फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है केबल नेटवर्क के द्वारा। जो हम कहते हैं, जैसे जो हमारा केबल ऑपरेटर होता है उसको हम मंथली पैसे जमा करते हैं। तो यही जो एक काम होता है इसको क्या कहते हैं, केबल टेलीविज़न। तो आपने देखा होगा जब आपके घर में कभी भी हम लोग कहते हैं हमारा वहाँ केबल लग गया है, तो कैसे लगता है। वो कोएक्सियल केबल्स होते हैं, काले रंग के केबल होते हैं, और या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, उनके द्वारा क्या हो जाता है, हम लोगों के जो घर होते हैं उनमें केबल लिया जाता है। और कई लोग जो होते हैं वो जो DTH सेवा है वो भी लेते हैं, तो वो लोग केबल नहीं लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि केबल के साथ सेट टॉप बॉक्स लगाना ज़रूरी हो गया है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो पहले आप देखते थे कि जब हम लोग टीवी देखते थे, तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे। और जब हम लोग केबल लगाते थे, तो उस समय बहुत कम चैनल होते थे। कई किसी-किसी के पास दूरदर्शन होता था। तो वो तो ख़ैर एक प्राइमरी चैनल था और 4-5 चैनल और थे। तो उस समय इतनी सुविधाएँ नहीं थी, क्योंकि हम लोग सैटेलाइट से इस तरीके से जुड़े भी नहीं थे। और जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आगे बढ़ती गई, काफ़ी इसमें सर्च हुए, काफ़ी कुछ हुआ, तो उसके द्वारा क्या हुआ, इसमें जो ब्रॉडकास्टिंग हुई वो बढ़ती गई। सैटेलाइट से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन बढ़ता गया। तो हमें जो कई जो नेटवर्क हैं वो बढ़ते गए, तो हमें खूब सारे चैनल्स मिल गए। पहले बहुत कम चैनल, आप अगर 90s में जाते हो तो 1990 के करीबन बहुत कम चैनल, 2-3 चैनल ही देखने को मिलते थे। धीरे-धीरे सोनी आया, GTV आया, उसके बाद कई तरीके के चैनल हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जब हम केबल में देखते हैं, तो कई तरह के चैनल, स्पोर्ट्स चैनल की भरमार है। एक सोनी टीवी, GTV, कम से कम 100 से ऊपर हमारे पास चैनल होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, सेट टॉप बॉक्स का रूल लाया। तो सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि उसमें क्या करता है, वो एक डिकोड करता है कि जो भी चैनल आप देखना चाह रहे हो, सिर्फ़ उसी चैनल के आपको क्या करने हैं, पैसे देने हैं। पहले क्या होता था कि आप केबल चैनल लेते थे, तो आपको चाहे वो ₹300 भरने पड़े, ₹500 मंथली भरने पड़े, तो कई ऐसे चैनल होते थे जो आप देखना नहीं चाहते हो लेकिन आपको देखने पड़ रहे हैं। तो सेट टॉप बॉक्स आने के बाद आप सिर्फ़ उन्हीं चैनल्स के पैसे दे रहे हो जिन चैनल को आप चाहते हो देखना। अब इसमें काम क्या करता है, मैं आपको केबल नेटवर्क का आपको एक बार डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम काफ़ी ईज़ी लगा, मैंने यूट्यूब में देखा। तो इसमें क्या हो रहा है, टेलीविज़न चैनल हो गया, कोई भी चैनल होता है, चाहे सोनी चैनल हो, कोई सा भी चैनल हो, तो टेलीविज़न चैनल क्या कर रहा है, एक अपलिंक के द्वारा अपना एक सिग्नल भेज रहा है, किसको, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा एक डाउनलिंक से वो किसके पास आ रहा है, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर। अब जो टेलीविज़न जो चैनल होते हैं, उनके द्वारा जो कुछ दिखाया जाता है, अपने चैनल को आगे भेजा जाता है, तो वो काम कौन करता है, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर। ये बड़े लेवल पे काम करता है। और जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर होता है वो किसको भेज रहा है, लोकल जो हमारे केबल ऑपरेटर होते हैं, या फिर इनको स्मॉल केबल ऑपरेटर कहते हैं,
या इनको भेज रहा है, जो आगे किनको भेजते हैं, सब्सक्राइबर्स को। वो अलग अलग लोगों के घरों में चैनल लगाते हैं, कौन, स्मॉल केबल ऑपरेटर। या इंडिविजुअल जो सब्सक्राइबर होते हैं, जैसे हम लोग कोई इंडिविजुअल भी यहाँ से लेना चाह रहे हैं मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से, तो हम लोग भी ले सकते हैं और छोटे ऑपरेटर भी ले सकते हैं। तो अपलिंक के द्वारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर उसके बाद डाउनलिंक के द्वारा क्या हो रहा है, ये मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के पास आ रहा है। तो ये डायग्राम इसका ईजी है, आप इसको बना लेंगे। अब हम चलते हैं अपने आगे की थ्योरी में। ये तो केबल सिस्टम का काम होता है। अब बात आती है कि डीटीएच क्या होता है। दूसरी बात, डीटीएच होता है डायरेक्ट टू होम सर्विस। इसमें शुरू में तो केबल्स आते थे, उसके बाद जब डीटीएच की सर्विस आई तो इसमें आपको एक पैकेज के थ्रू, आप देखते होंगे जिनके घर में डीटीएच लगा होगा, एक आप लोग पैकेज लेते हैं कि जैसे 300 का पैकेज है तो मुझे ये चैनल इसमें चाहिए, तो वो आपको बता देता है केबल ऑपरेटर कि ये चैनल आपके, सॉरी केबल ऑपरेटर नहीं, जो डीटीएच लगाते हैं और उसकी आप रिचार्ज करते हैं, तो रिचार्ज आप जितने का भी करोगे उसमें, तो उसके अंदर जो भी चैनल्स होंगे वो आपको देखने के मिलेंगे। आप डीटीएच देखा होगा, आप घर के ऊपर छतरियां लगी रहती हैं, वो डीटीएच ही होती हैं। तो उन छतरी के द्वारा क्या होता है, आपको सिग्नल्स मिलते हैं, जो डिजिटल सिग्नल हैं वो आपको मिलते हैं, और उनकी जो हाई डेफिनेशन पे वो क्या करते हैं, काम करते हैं। पहले कि आपने, जब आप कोई भी टीवी देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो उनकी क्वालिटी होती थी वो काफ़ी लो होती थी। आपको जो टीवी में आप जो सीरियल्स देखते थे तो उनकी जो पिक्सल्स होते थे वो काफ़ी हल्के होते थे, काफ़ी धुंधला दिखाई देता था। उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ, उसमें सुधार हुआ, हाई डेफिनेशन बनते गए, टीवी आ गए, उसके बाद स्मार्ट टीवी आ गए, सुपर हाई डेफिनेशन टीवी आ गए हैं। तो आपको देख रहे होगे जो पिक्चर इमेज है वो बहुत अच्छी होती जा रही है। तो डीटीएच में भी ऐसी है, डीटीएच में क्या करता है, डीटीएच भी एक अच्छे जो व्यू जो आप देखते हैं उसकी क्वालिटी जो होती है, जो इमेज की क्वालिटी होती है, व्यू की क्वालिटी होती है, उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। तो सबसे मेन काम होता है कि इट इट अलाउज अ डिजिटल सिग्नल टू बी रिसीव्ड। ये डिजिटल सिग्नल को डिकोड करता है, उसके बाद क्या करता है, ये आपके टेलीविजन पे सिग्नलों को भेजता है, किसके द्वारा, चैनल्स के द्वारा, और आप लोग उसमें रिचार्ज कराते हो जिन चैनलों को आप लोग चाह रहे हो। सेट टॉप बॉक्स का काम मैंने आपको बता ही दिया है, और डीटीएच के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस डायग्राम को आप डीटीएच में बना सकते हो, जिसमें एक जैसे डिश एंटीना है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक सैटेलाइट लगी है। उसके बाद कोई भी जो सैटेलाइट के द्वारा आपकी जो भी डीटीएच लगी होगी उससे कनेक्शन होता है, और उसके बाद क्या होता है, आपके जो घरों में क्या हो जाते हैं, चैनल्स आते हैं। और अगला जो हमने इसमें टॉपिक लिया था वो है एच डी टीवी। एच डी टीवी हुआ हाई डेफिनेशन टीवी रिवॉल्यूशन। तो जो पहले सिर्फ क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कोई भी वीडियो देखते थे तो उनमें वो क्वालिटीज नहीं होती थी। तो अब जब एच डी टीवी, हाई डेफिनेशन टीवी आ गए हैं, तो इनमें इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि हाई पिक्सल्स पे काम करते हैं ये। जैसे आप मोबाइल का कैमरा देखते हो ना, तो उसमें मेगापिक्सल की बात करते हो कि ये हमारा 5 मेगापिक्सल का है, तो 8 मेगापिक्सल का है। तो मेगापिक्सल क्या होता है कि इसमें जो पिक्चर की क्वालिटी होती है, जितना भी आप उसको जूम करोगे उससे पता चलेगा आपको पिक्चर की क्वालिटी कैसी है। जितना भी आप उस किसी पिक्चर को जूम करोगे, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे पिक्चर फट रही है तो उसके पिक्सल्स क्या हुए, हल्के होते हैं। और जहाँ पे आपको लगा कि उसको, उस पिक्चर को आप जूम भी करोगे उसके बाद भी उसके वो फोटो फट नहीं रही है, तो समझ लो उसके पिक्सल्स काफी हाई हैं। तो जो एच डी टीवी होता है वो हाई पिक्सल्स पे काम करता है, लगभग जैसे 1920 इंटू 1080, और काफी अच्छी उसमें इमेज आपको देखने को मिलती है, वीडियोस देखने को मिलती है, काफ़ी क्लैरिटी होती है। तो इसीलिए लोग आजकल एचडी टीवी ले रहे हैं, इनको स्मार्ट टीवी भी कहते हैं। तो स्मार्ट टीवी की जो ये काफ़ी थिन भी होते हैं, पहले तो टीवी मोटे-मोटे आते थे, आपने देखा होगा। और इसमें जो पहले के टीवी जो आते थे, लोगों के घरों में लगे रहते थे ब्लैक एंड व्हाइट, उनमें ट्यूब्स यूज़ होती थी, एक सीआरटी ट्यूब्स होती थी, वो यूज़ होती थी। तो उनमें इतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं होती थी, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम लोगों को एचडी टीवी जैसे टीवी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। उनके काफ़ी, जैसे यहाँ पे देखो रिज़ॉल्यूशन इनका कितना होता है, लगभग 1920 इंटू 1080। इनसे जो कम के जो टीवी होते हैं वो होते हैं एसडी टीवी। तो ये लो स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। इनका जो पिक्सल होता है 704 इंटू 480 पिक्सल पे क्या करते हैं, काम करते हैं।
फ्रेम रेट होता है कि 1 सेकंड में कितने जो आपके फ्रेम रेट है वो कितना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है फ्रेम रेट एचडी में। तो काफ़ी सिंपल है। ये देखिए, ये एचडी का फ्रेम रेट हो गया, ये पिक्सल हो गया, ये एचडी का हो गया, ये फुल एचडी का हो गया। फुल एचडी मतलब फुल हाई डेफिनेशन। और ये इसका एक छोटा सा डायग्राम है। कोई माना बिट स्ट्रीम यहाँ से जारी है, फिर वहाँ पे डिकोड होगी आगे जाके, और फिर क्या होगी, मोशन कंपनसेशन होगा, फिर वो फ्रेम स्टोर में स्टोर करेंगे इसको, फ्रेम रीऑर्डर करके ये डिस्प्ले हो जाएगी। ये डायग्राम इनमें दोनों में से आप कोई सा भी बना सकते हो। तो ये चैप्टर में इतना ही था, और बाकी मैं आपको जो भी पीडीएफ होगी वो आपको मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। थैंक यू सो मच।